अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मैं हूं अली रज़ा, आपका इंस्ट्रक्टर इस कोर्स में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को रिंग कर लें और नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि आप मेरी आपको लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस मिलती रहें। लेकिन आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमने पढ़ना है HTML लिस्ट। लिस्ट क्या होता है जी कि जैसे कि अगर आप अपना वेबसाइट के ऊपर अपना डाटा लिस्ट की सूरत में शो कराना चाहते हैं तो वो आप इजीली HTML की कोडिंग के थ्रू करा सकते हैं। वो किस तरह से नज़र आता है वो आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे होता है। ये देखिए, जिस तरह आपके सामने ये एक 2-3 लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। आप देखें, ये एक लिस्ट बनी हुई है, 2-3 लिस्ट है। ये लिस्ट की टाइप्स हैं, या हम तीनों टाइप्स आज पढ़ेंगे। तो अगर वेबसाइट के ऊपर अगर आप इस तरह लिस्ट के थ्रू अपना डाटा शो कराना चाहते हैं जैसे कि 1 2 3 या डॉट्स के जरिए, तो वो कैसे होगा वो आज हमने करके दिखाना है आपको, ठीक है। ले जी, आज प्रैक्टिकल पे चलते हैं। मैं इसको रिमूव करता हूं ताकि मैं आपके लिए इसको दोबारा बना सकूं जी। अच्छा जी, ले जी। अच्छा जी, जो लिस्ट होती है ना HTML में, वो 2 तरह की होती हैं, 2 या 3 तरह की होती हैं। एक होती है ऑर्डर लिस्ट, ठीक हो गया। एक होती है अनऑर्डर लिस्ट, फिर आती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है जी कि आपका जोन सा भी डाटा है ना वो ऑर्डर की शक्ल में नजर आता है, यानी कि 1 2 3 4 ABC इस तरह से आप डाटा को शो करवा सकते हैं। और जो अनऑर्डर लिस्ट होता है उसमें क्या होता है कि आपका डाटा अनऑर्डर, उसके साथ 1 2 3 वगैरह लिखा नहीं होता, यानी कि कोई ऑर्डर नहीं बना होता, तो उसके साथ स्मॉल डॉट्स आ जाते हैं। तो दोनों को करने का तरीका मैं आपको समझा देता हूं कि दोनों बहुत ही ईजी है, सिर्फ थोड़ा सा ही फर्क है। और ये आपकी जो लिस्ट है ना, ये आगे नेक्स्ट आपका जो हम मेन्यू बनाएंगे ना अपनी वेबसाइट के ऊपर, जो नीचे आप देखते हैं कि एक बार सी बनी होती है, उसके ऊपर होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस लिखा होता है, उसको बनाने के लिए भी यूज होता है। और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों मेन्यू को बनाने के लिए सेम यही लिस्टें यूज होगी। थोड़ा सा फर्क होगा, थोड़ा सा उसमें CSS का काम शामिल हो जाएगा जिससे वो खूबसूरत लगना लगेगा। ले जी, मैं आपको आप एडिटर में लेके जाता हूं। देखें जी, हम सबसे पहले हम बनाने लगे ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास एक टैग है OL का जी। ये OL का टैग आपने यूज करना है ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए। अच्छा, अब OL के टैग के अंदर जो आपने आइटम्स शो कराने हैं ना, उनको शो कराने के लिए आप यूज करते हैं LI, ठीक है। अब आइटम कुछ भी हो सकता है, किसी का नाम भी हो सकता है, कोई भी डाटा हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं अब LI में शो करवाना चाहता हूँ नाम ALI अली, ठीक है। तो LI मैं इसको क्लोज करता हूँ और Ctrl+S करता हूँ। अब मैं देख आपको बताता हूँ, ये फ्रेश, ये देखिए, ये देखिए जी, हमारी लिस्ट तैयार होगी। अब चूंकि हमारे पास एक ही मैंने LI लगाया हुआ है अली, तो ये 1 ही आए। अब मैं इसको 1 by 1 नीचे ऐड करता जाता हूँ। इसको मैं कॉपी पेस्ट करा लेता हूँ, Ctrl+V Ctrl+V। उसके बाद मैं इसका डाटा चेंज कर लेता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ रजा, इसका नाम मैं रख देता हूँ इनाम, ठीक है। और तीसरे वाले का नाम मैं रख देता हूँ मलिक, ठीक है। अब मैं Ctrl+S करता हूं और आपको दिखाता हूं इसको रिफ्रेश करके। अब देखिएगा ये हमारे पास HTML की एक लिस्ट तैयार हो गई है। तो बड़ा इजी लॉजिक है, सिंपल। हमने किया क्या है कि उसमें एक टैग यूज किया है जिसको कहते हैं OL टैग लगाया और उसके अंदर LI जो से आइटम्स है उनको लिस्ट कर दिया है और वो आपके सामने शो हो गया है। अब आगे देखते हैं अनऑर्डर लिस्ट। अच्छा, ज्यादातर जो हमारी कोडिंग में इस्तेमाल होगी वो अनऑर्डर लिस्ट ही होगी, क्योंकि हमने मेन्यूज आगे बनाने हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो उसमें अनऑर्डर लिस्ट यूज होता है। उसमें हम क्या करेंगे कि जो मैं आगे बताता हूं आपको कि वो कैसे होगा। लेकिन जी, उसके लिए आपने एक टैग यूज करना है अनऑर्डर के लिए, UL टैग, ठीक है। UL टैग में सिंपली आपने UL टैग को क्रॉस कर देना है और बीच में अंदर LI ही लगेंगे, ठीक है। यही आपके LI जो आइटम्स होंगे ना, वो जो सी मर्जी आप लिस्ट ले लें, ऑर्डर लिस्ट ले लें या अनऑर्डर लिस्ट ले लें, दोनों में आपका LI टैग ही लगेगा अंदर आइटम्स को डिस्प्ले करने के लिए। अब मैं इसको Ctrl+S करता हूं और मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। अब देखिएगा अली रजा इनाम मलिक। अब देखिए इसके साथ स्मॉल डॉट्स आ गए, सर्कल आ गए। ये हम चेंज कर सकते हैं आगे जाके, इसको जो डॉट्स नजर आ रहे हैं इनको सर्कल भी आ जाएगा नजर, और भी चीजें हो सकती है। वो स्टाइल में जाके देखेंगे हम जब हम CSS करेंगे। अभी फिलहाल हम सिंपल हम HTML के टैग्स देख रहे हैं कि HTML के टैग के जरिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जब हम अपना मेन्यू क्रिएट करेंगे ना कि अपने CSS के उसके लिए वेबसाइट के लिए, जैसे होम, अबाउट अस, प्रोडक्ट का बटन, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें जाके हम ये जो डॉट्स होते हैं ना इसको खत्म कर देंगे CSS के थ्रू। वो बड़ा इजी होगा, वो आगे जाके देखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो तीसरे नंबर पे जो लिस्ट आती है ना, वो आती है HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इसमें क्या होता है कि इसमें एक नाम होता है और उसके नीचे उसके डिस्क्रिप्शन उसके साथ थोड़ी सी हटके लग जाती है।
है, तो इसको हम बोलते हैं HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इसमें 3 टैग यूज होंगे आपके। एक DL टैग होगा जो कि डिफाइन करेगा डिस्क्रिप्शन को, DD टैग होगा जो नेम को डिफाइन करेगा, और DT टैग होगा वो आगे उसकी सर्च जो भी हमने उसकी डिटेल लिखनी है वो उसको डिस्क्राइब करेगा। इसका कोड क्या है जी, कोड मैं आपको बता देता हूं। देखें, सबसे पहले हम DL लगाएंगे, ठीक है। DL क्या करेगा, DL आपको बता देगा कि अब हमारे पास डिस्क्रिप्शन की लिस्ट आने लगी है। ये देखिए जी, DL लग गया जी, सॉरी, ये DL लग गया और ये नीचे DL क्लोज हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमने अब नाम शो करना है कि हम जोन सा किसकी डिस्क्रिप्शन लिखने लगे हैं वो हम लिखवाएंगे। उसके लिए हम लिखेंगे DD, डिस्क्रिप्शन का जो नाम है, ठीक है, DD लिखेंगे। इसको हम लिख देते हैं DD का नाम कोई भी एग्जांपल के तौर पर, जैसे हमारे पास कॉफी है, ठीक है, कॉफी, और DD को मैं क्लोज कर देता हूं। अब ये हो रहा क्या है, अब हो रहा ये है कि पहले हम सिंपल लिस्ट बना रहे थे, ये देखें सिंपल हमने एक लिस्ट बनाई थी 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये सिंगल आइटम्स आ रहे थे। अब हम ये जो आइटम्स आए हैं अली, इसके आगे इसकी डिटेल भी डाल रहे हैं कि हम बता रहे हैं कि अली क्या है, अली इज ए प्रोफेशनल वेब डेवलपर, रजा क्या है, रजा इज ए मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है। तो उसके लिए जो डाटा आप कैसे शो करेंगे वो हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट यूज करेंगे। अब देखिए हमने कॉफी लिख दिया है, ठीक है। नेम स्टार्ट कहां से हुआ है, स्टार्ट हुआ है DL के टैग से। उसके बाद DT लिख दिया, कॉफी का नाम। अब इसके अंदर हम डालने लगे हैं इसकी डिस्क्रिप्शन। वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें करना पड़ेगा इसका जनाब DT का टैग यूज करना पड़ेगा। DT, इसके अंदर हम सिंपल लिखेंगे DT और लिखेंगे कॉफी, क्या जुमला है जी हमारे पास, ब्लैक हॉट कॉफी, ये लिख देंगे ब्लैक हॉट कॉफी, ठीक है। और DT को हम क्लोज कर देंगे। ले जी, हमारे लिए एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट बन गई, ठीक है। एक में थोड़ी सी गलती हुई है जी, DD, ओ सॉरी, यहां पे आपका D आना था, ये मेरे से थोड़ी मिस्टेक हुई है। तो 3 आपकी डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाने के लिए 3 टैब लगे। देखिए हम आपको आउटपुट दिखाता हूं, ये देखिएगा। अब देखिए, अब हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाने के लिए हमने 3 टैग यूज किए हैं। एक यूज किया है DL, ठीक है, एक यूज किया हमने DT, एक यूज किया DD। अब DL स्टार्ट करता है, उसके अंदर 2 टैग काम आएंगे। DD क्या बताएगा, डिस्क्रिप्शन की टर्म क्या है, डिस्क्रिप्शन का नाम क्या है जिसकी आपने डिटेल लिखनी है नीचे, और DT क्या बताएगा कि डिस्क्रिप्शन क्या है। तो हमारे पास आज हमने 3 लिस्ट के बारे में पढ़ा, एक ऑर्डर लिस्ट, एक अनऑर्डर लिस्ट और दूसरी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम आपको अब ब्लॉक्स एलिमेंट के बारे में बताएंगे कि जिस तरह आप डिव हो गया, इस तरह जो से आप ब्लॉक्स कैसे बना सकते हैं, सेक्शन कैसे बना सकते हैं अपने वेबसाइट पे। यानी कि अब हमारा कोर्स एडवांस लेवल पे जाना शुरू हो रहा है। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता जब आप आगे पढ़ते जाएंगे तो आप देखते जाएंगे कि ये ही टैग्स आपके वेबसाइट बनाने के लिए यूज होता है। तो देखिए, मैं आपको एक पूरी कंप्लीट 2 घंटे की 3 घंटे की वीडियो भी बना के दे सकता था, उसमें मैं बना के दे दूं और सारा कुछ बता दूं कि ये इधर लगेगा वो उधर लगेगा, लेकिन उससे आपको समझ नहीं आएगी। अगर आप बेसिक से पढ़ेंगे तो ये आपके लिए काम आएंगी चीजें। कि ये आप अपनी ये वाली वीडियो सारी देख लेते हैं, अच्छी तरह से इस कोर्स को गो थ्रू कर लेते हैं, तो आगे जाके आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा वेबसाइट को बनाना। ले सर, आपके लिए आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।